जैसा मेरे हिंदुस्तान भाई जमहूरे वाह एक बात बताओ उस्ताद, मैं तो चलो विदेश गया था, दुनिया घूम के आया हूँ। बिल्कुल। आप तो अपने हरियाणा में थे, अपने हरियाणा के बारे में बताओ, अपने हरियाणा कैसा है, खुशहाल है? अच्छा हमारे हरियाणा में हाँ भाई जमहूरे मेरी बात सुन ले। हाँ वैसे हमारा हरियाणा बड़ा हरा भरा है। हाँ जी हाँ बड़ी तरक्की कर रहा जी बड़ा फल फूल रहा है जी। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कुछ कमियां हैं, कुछ कुछ खामियां हैं जो आपना हमना और हमारे समाज ना सोचने के लिए मजबूर करा जमहूरे। कमियां हाँ खूबियां हाँ कमियां बिल्कुल मेरे हरियाणा में बात समझ में नहीं आया। भाई जमहूरे मेरी बात सुन ले, ऐसे तेरी समझ में नहीं आएगा। और कैसे आएगा? आज हमारे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर जो ये HIV का वायरस है बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। HIV का वायरस? हाँ उस्ताद ऐसे नहीं समझ में आएगा। भाई जमहूरे मेरी बात सुन ले, समझ में भी आएगा। ये जो वायरस है हमारी नासमझी की वजह से फैल रहा है। हमारी नासमझी की वजह से? हाँ। वो कैसे उस्ताद? कोई वो ऐसे जमहूरे तेरे को ऐसे समझ नहीं आएगा। अच्छा। हाँ मैं तेरे को दिखाता हूँ। HIV फैलने के मुख्य 4 कारण है। मुख्य 4 कारण है। बिल्कुल 4 कारण है। वो कौन कौन से उस्ताद? भाई जमहूरे ऐसे समझ में नहीं आएगा। आज मेरे को एक अपने नाटक के माध्यम से एक परिवार की कहानी दिखाता हूँ कि कैसे वो अपनी नासमझी की वजह से HIV की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। देखिए हमारे नौजवानों का देख जमहूरे भाई क्या हाल? बढ़िया भाई। और भाई कल रात कहाँ था? अच्छा तो भाई आपने सुनाने के बाद इसने किया तो मेरी हमें क्या कल रात में सुबह भिजवा दिया भाई क्या बात हो रही है? आज तो सुनाने के बाद चलिए भाई बड़े बड़े से लेंगे। हाँ भाई थोड़ी सी लेंगे ज़्यादा लेंगे तो अभी तक सुना अरे वाले की भाई चलेंगे कोई बड़ी सुना के तो तुम्हें वाली यही यार कोई बात नहीं मैं ले आऊँ फिर अपनी जिम्मेदारी में ठीक करेंगे तो नहीं हूँ एक बार एक और दो आगे जाने वाली पीढ़ी के वास्ते बचन देगा। मेरी कसम खा ले। तेरी कसम आज के बाद कोई नहीं लेंदा। ठीक है भाई। ठीक। अरे यार सुबह के बाद देख रहे कभी का यार मेरी बारी थी मैं बोतल लेके आ गया पर सुबह तो कोई देख रहा भाई वो आज कौन कर रहा है? कौन करा अरे शिवाजी है तो आ जाओ यार क्या रहा? कहना भाई कब तो मारने देता ना आज बारी थी मेरी भाई ऐसा है उनको पीढ़ी पुरानी नहीं छोड़ दी क्यों भाई भाई ना तो मैं पीऊँ। अच्छा ना मैं पीऊँ। ऐसा क्या बातों की मैं कल पे गया था साहब ने सुबह चक्कर जाओ न से को दिखी नहीं। अच्छा उसमें टक्कर लगी। अच्छा ना मैं थोड़ा बात उनको खबर। अच्छा ये वो बात दी भी लग रहा है। पता रोटी का गया यार मेरी वाली जब टक्कर हो गई आज हम लोग पूरा तो यार मेरे मुंह में स्मेल आई थी ना। अच्छा हां सुना लगी हाँ। फिर ऐसा सोचता थे क्यों है ना तो कभी सुना लाऊंगी अच्छा आज कैसा आज न्यूज़ क्यों से फिरेंगे ऐसा भी है अच्छा देख चलो ठीक है भाई मैंने देखा कुछ भी मतलब तो सारा मैं ले गया ये देख हम नाम ले दिया करते और ये दुखी हो रहा है अच्छा हां फिर वो लोग तो लगवानी एक बार लगवा के देखा आपका
ठीक हो गया हाँ तो इन्हें बहुत अच्छा होते फिर हाँ चल हाँ ठीक है भाई ठीक है भाई देख लिया आप लोगों ने उन्होंने एक ही सुई और एक ही सिरिंज से इंजेक्शन तीनों ने लगा लिया। अगर उनमें से एक भी HIV पॉजिटिव हुआ तो वो सब के सब HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी कभी हमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो हमेशा नई सुई और नई सिरिंज के साथ इंजेक्शन लगवाना है। इस्तेमाल करी हुई सुई या सिरिंज दोबारा प्रयोग में नहीं लानी है। ये था HIV फैलने का पहला कारण। आइए अब आपको दिखाते हैं HIV फैलने का दूसरा कारण। देखिए बड़ी जल्दी अच्छा लंगा मार दी मैनू याद आवे मेरे यार दी ओ साथ जिन तो ब्रेक मारा ना मगर की बड़ी याद आ जकर की याद आवे हां उस्ताद नहीं कर की याद तो देख मना भी आवे उस्ताद मना 2-4 दिन की छुट्टी थी यार छुट्टी हां क्या करते ना मैं 2-4 दिन घर जाऊंगा हैं घर जाऊंगा मौज मस्ती मार दूंगा अच्छा मौज मस्ती मार का होगा आज तो तेरी मौज मस्ती पूरी करवा दूं भाई बोलो उस्ताद कुछ दूरी पर चल गए तो कोट लावेगा अच्छा उस्ताद मैं ठंडा होगा वहां सारा कुछ मौज मस्ती का सामान सब कुछ है अच्छा उस्ताद हाँ। चल कर उस्ताद चल गड्डी जल्दी अच्छा लंगा मार दी ओ मैनू याद उस्ताद आ गया होटल हां फिर तो कर चल 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 गड्डी लगवा बैठ हां हट दे अच्छा देख लिया आप लोगों ने वो गुरु चेला बिना सुरक्षा कवच लिए ही मैदान में चले गए। अगर सामने वाला HIV पॉजिटिव हुआ तो वो दोनों के दोनों HIV पॉजिटिव होकर ही वापिस लौटेंगे। तो इसलिए अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार रहें। तो आइए अब आपको दिखाते हैं HIV फैलने का तीसरा कारण। देखिए कबीर जी कोई है घर पे? हाँ जी आशा नगर मैडम जी नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। ये स्कूल के सामने नहीं है? वो तो अपने घर जा रही थी कब आएगी? वो तो आने वाली है जी तो आ जा जाएगी कल आ जाएगी भैया आपको बोलना पड़ा टीका बांध देते आंगनवाड़ी में पौधा खींचने का टीका। अच्छा जरूर दे जुमानी और भाई साहब से एक बात और बोल देना हाँ जी। अपने शरीर का भी टेस्ट करा ले। HIV का हाँ टेस्ट जी। मैडम जी देखो आप एक सरकारी कर्मचारी इसलिए हम आपकी इज्जत कराएं कदर करें आपकी पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे घर वाले के बारे में कुछ भी अच्छा बोले जाओगे अरे भाई साहब जी मेरा मतलब नहीं तो आप समझ रहे हैं। HIV फैलने के और भी कई कारण हैं। देखो जी कितने भी कारण हो मैं नहीं कर मानता HIV पे HIV का टेस्ट हमारा अपने घर वाले पर भरोसा है विश्वास है हमारा अपने घर वाले का ठीक है जी राम राम देख लिया आप लोगों ने उसने डॉक्टर साहिबा ने उसके भले की बात कही लेकिन वो उल्टा उसी पे रह गया। HIV एड्स फैलने का तीसरा कारण है गर्भवती मां से उसके होने वाले बच्चे को। तो इसीलिए प्रत्येक गर्भवती महिला को अपना HIV टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। वो इसीलिए करवा लेना चाहिए कि अगर कोई गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव पाई जाती है तो कम से कम जो उसका होने वाला बच्चा है होने वाला शिशु है उसको HIV पॉजिटिव होने से बचाया जा सकता है। और उसको बचाया तभी जा सकता है जब हमें समय रहते पता चल जाएगा कि ये गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव है। तो इसीलिए प्रत्येक गर्भवती महिला को डिलीवरी के समय तक 2 या 3 बार अपना HIV का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। जो ये HIV का टेस्ट है ये सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर ICTC सेंटर के अंदर बिल्कुल फ्री किया जाता है। आप लोगों से कोई इसका पैसा नहीं लिया जाता। अगर कोई HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो ये रिपोर्ट भी जो है गोपनीय रखी जाती है। ये रिपोर्ट भी किसी के एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की जाती। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ही अपना HIV का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। आइए अब आपको दिखाते हैं HIV फैलने का चौथा कारण। अरे भैया जी अजूता जी अरे वो कैलेंडर पड़ेगा परसों ना अच्छा जी आज उसका सवेरे जाल बांध लो उस्ताद जी जाल आज ही बांध देंगे। हाँ आज ही चल फिर चलो चल उसका जाल बांध देना चलो जी ये तो बड़ा सरिया ठीक है जी ठीक है आगे फटाफट करवाएंगे जाल बांधना ठीक है जी पकड़ सही पकड़ लो जी। ये
उस्ताद जी लग गया हो तो बहुत जोर से रखी भाई समझू को तेरे डॉक्टर को लेके चलो चलो उस्ताद जी डॉक्टर साहब नमस्कार देख लीजिए मेरे भाई का चोट लगी बहुत ज्यादा खून बह गया, इसको तो खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब खून चढ़ा दो फिर भाई ऐसे खून नहीं चढ़ता। ये मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों से जाओ और वहाँ से उसका खून लेके आओ। डॉक्टर साहब यदि मैं खून लेने के चक्कर में फिर रहा तो मतलब मर लेगा। भाई इस बात में ऐसा है कि ऐसे खून नहीं चढ़ा सकते, बिना जान पर का खून ऐसे इंसान को नहीं चढ़ा सकते। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई है, मेरा इसका ब्लड चेक करवा रखे, मेरा इसका ब्लड एक ही है। आप हाँ जी हाँ, आप ऐसा करो मेरे ब्लड चढ़ा दे इसका, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जिम्मेवारी मेरी है। भाई देख मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मेरी जिम्मेवारी है, एक बार इसकी जान बचा लो। ठीक है, इधर आ गए। चलो भैया आपके देख लिया आप लोगों ने, उस डॉक्टर साहब ने बिना जांचा परखा खून ही उसको चढ़ा दिया। अगर जिसने वो ब्लड दिया है वो HIV पॉजिटिव हुआ तो जिसको वो ब्लड चढ़ाया गया है वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कभी भी हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, एक्सीडेंट के दौरान, डिलीवरी के दौरान या कोई बीमारी के दौरान, हमें जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमेशा मान्यता प्राप्त ब्लड बैंकों से ही ब्लड लेना है और वहीं पे ब्लड देना है, क्योंकि वो ब्लड पूरी तरह से जांचा परखा हुआ ब्लड होता है, वहीं से आपको ब्लड लेना है। ऐसे इधर उधर से कहीं आपको ब्लड नहीं लेना है। ये HIV/AIDS फैलने का चौथा कारण था। और अब इससे बचा कैसे जा सकता है, ये आप लोगों ने देखा। HIV से बचने के लिए जितने भी हैं सभी को अपना ज्यादा से ज्यादा HIV की टेस्टिंग करवानी चाहिए। अगर कोई भी HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको ART सेंटर के साथ जोड़ दिया जाता है, जहां से उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसकी दवाई शुरू हो जाती है। और जिस महीने से वो दवाई लेनी शुरू करेगा ART सेंटर से, जैसा हमारे सर जी अभी आप लोगों को बता रहे थे, उसको 2250 रुपये हर महीने खर्चे के रूप में पेंशन भी दी जाएगी, ताकि वो भी अपना साधारण जीवन इस समाज के अंदर व्यतीत कर सके। और अगर कोई हमारे आसपास घर में, मोहल्ले में, गली में, गांव में अगर कोई HIV पॉजिटिव इंसान भी पाया जाता है तो हम लोगों ने उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी है, उसका मजाक नहीं बनाना है, उसके मान सम्मान को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है। अगर कोई उसको परेशान करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसको मारने के लिए मजबूर करता है, तो एक्ट 2017 के तहत एक एक्ट बनाया गया है, उसको जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। तो इसलिए अगर कोई HIV पॉजिटिव इंसान है तो उसका मनोबल गिरने नहीं देना है, उसका हौसला बनाए रखना है। और देखिए, वैसे तो इसका कोई सफल इलाज नहीं है। इसका इलाज क्या है, इसके बारे में सही और पूरी जानकारी, जिसको इसके बारे में सही और पूरी जानकारी होगी वही इस वायरस से बच पाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं गलती खा के इस वायरस की चपेट में आ जाएगा।